चलो ठीक है। अब होमोजीनियस के बाद देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा लीनियर में, और कैसे पहचानोगे कि ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से लगेगा, मतलब रैखिक अवकल समीकरण से, ठीक है। तो उसके लिए देखोगे क्या करना होगा हमको, पहले तो वेरिएबल सेपरेबल चेक करेंगे, उसके बाद होमोजीनियस चेक करेंगे। अगर मतलब वेरिएबल सेपरेबल dy और dx एक साइड हो जाता है, वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, तब तो उससे लगेगा। बाकी अगर वेरिएबल सेपरेबल से नहीं लग रहा तो होमोजीनियस से चेक करेंगे। अगर होमोजीनियस से नहीं लगेगा तब ये थर्ड पे आएंगे, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होगा, ठीक है। और इसमें एक वो भी है कि अगर मान लो पेपर में आता है तो ये नहीं कहेगा कि ये रैखिक अवकलन से लगाना है या होमोजीनियस से लगाना है या वेरिएबल सेपरेबल से लगाना है, ये तुमको क्वेश्चन मतलब देख करके अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो पहले तो लीनियर, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके लिए देखोगे ये दो टाइप के होंगे क्वेश्चन। पहला तो टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। तो देखोगे टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको इस फॉर्म में कर लेंगे, dy/dx py/q के फॉर्म में। इतना इस फॉर्म में करने के बाद इससे हम कंपेयर करके p और q की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, p की वैल्यू और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिया होगा, अगर लीनियर का है तो, लीनियर का नहीं तो होमोजेनियस और वेरिएबल सेपरेबल का होगा, उससे लग जाएगा। अगर उन दोनों से नहीं लगेगा तब इसी से लगेगा, ठीक है। इसके बाद स्टेप सेकंड पर आएंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, IF को बोला जाता है इंटीग्रल फैक्टर, हिंदी में कहोगे तो अवकल गुणांक, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर ये निकालेंगे, हर क्वेश्चन में ये करना है। e की पावर इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन p dx। ये p कहाँ से मिलेगा, जब यहाँ कंपेयर किए रहोगे तो यहाँ p की वैल्यू आई रहेगी, वही p रख करके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ रखेंगे तो इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा। ये हमारा स्टेप सेकेंड हुआ। अब स्टेप थर्ड, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। स्टेप थर्ड में हमको क्या करना है, IF क्या है, यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर निकला रहेगा, y क्या है, क्वेश्चन का ही y हो, प्लस इज इक्वल टू IF इंटीग्रल फैक्टर। देखो अभी q का यूज कहीं नहीं किए थे, p का यूज तो यहाँ इंटीग्रल फैक्टर निकालने में कर लिए थे, लेकिन q का यूज नहीं हुआ था, तो q को जो है यहाँ पर लिखेंगे और dx, ठीक है। तो ये तीन स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर टाइप सेकंड में क्या होगा, देखोगे टाइप सेकंड में क्वेश्चन अगर इस तरीके से नहीं सेट हो पा रहा है तो उसका स्टेप फर्स्ट देखोगे क्या करना होगा। स्टेप फर्स्ट उसमें जो है dx/dy आएगा, क्या आएगा, dx/dy प्लस देखो यहाँ p रहेगा, ये यहाँ पे y की प्लेस पे क्या हो जाएगा, x, और यहाँ क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। तो कब मतलब इस टाइप में उस क्वेश्चन को हम अरेंज करेंगे, सेट करेंगे, तो कंपेयर करेंगे p और q की हमको क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी। जब p और q की वैल्यू आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड आएंगे। स्टेप सेकंड में वही पुराना काम, इंटीग्रल फैक्टर निकाला जाएगा IF। ये निकालने के लिए फॉर्मूला p, देखो यहाँ पे क्या था, dx था ना, यहाँ विथ रिस्पेक्ट y रहेगा, ठीक है। अब स्टेप थर्ड आ जाओ। स्टेप थर्ड, तो स्टेप थर्ड में हमें मिलेगा, जहाँ वहाँ y करते थे यहाँ क्या करेंगे, xIF, और ये आ जाएगा IF इंटीग्रल फैक्टर और इंटीग्रेशन, और यहाँ पे q रहेगा, ये जैसे q यहाँ यूज करते थे यहाँ रखेंगे। फिर यहाँ पे देखो dx है तो यहाँ पे क्या होगा, dy। ये दोनों चीज़ें ध्यान देना, यहाँ dy रहेगा, ये x के रिस्पेक्ट में होगा, ये y के रिस्पेक्ट में होगा। अच्छा एक बात और, जैसे अभी हमको एक्सरसाइज में NCERT में जो क्वेश्चन दे रखे हैं
तो मान लो 15 क्वेश्चन हैं, तो 12 क्वेश्चन तो इसी से लगेंगे, एक आध दो क्वेश्चन रहेंगे जो इससे लगेंगे, मतलब इसका जो रेशियो होता है क्वेश्चन का वो कम रहता है। ठीक है, तो ये अपने कहेगा नहीं कि हमको इस तरीके से लगाना है, क्वेश्चन को देख करके हमें अरेंज करना है। अगर इस तरीके नहीं अरेंज हो रहा तो इस तरीके से होगा, कहीं गलती से इस तरीके से अरेंज करके ज़बरदस्ती लगाने लगे तो बाद में यहाँ इंटीग्रेशन नहीं हुआ, मतलब कोई ऐसा फार्मूला ही नहीं बना रहेगा कि इंटीग्रेशन कर लो। तो इससे हमको करना पड़ेगी, इससे करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो अभी कुछ चीज़ें क्वेश्चन जब करोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 9.6, तो 9.6 में देखोगे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, dx ऑफ y प्लस 2y साइन x, ये दे रखा है। और ये देखोगे तो जो लीनियर का फर्स्ट फॉर्म था उस टाइप का हमको दिख रहा है, dy बाई dx दिख रहा है तो वही होगा। अगर dx अपॉन dy दिखता तो सेकंड टाइप का होता ना। तो चलो देखोगे कैसे करते हैं इसको। देखो सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया था कि इसको जो है ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ x प्लस py इज इक्वल टू q से क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयरिंग करने पे क्या होगी, देखोगे y सेम है तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 और q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन x। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप सेकंड में इंटीग्रल फैक्टर निकाला जाता IF। क्या निकाला जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर। ये कैसे निकलेगा, इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था, इंटीग्रल फैक्टर बताया गया था e की पावर p dx ना। तो e की पावर p की वैल्यू कितना यहाँ पे 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना x। तो ये हमारा इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब थर्ड स्टेप में कुछ किया गया था, वहाँ पे क्या लिखा था, YIF इंटीग्रल QIF, चाहे IF Q लिखो चाहे QIF, बात एक ही हुई। IF Q लिख दो, चलो IF Q। तो देखो IF की वैल्यू तो e की पावर 2x है इज इक्वल टू IF की वैल्यू e की पावर 2x, Q नहीं यूज हुआ था ना, यहाँ पे रख दो। ये क्वेश्चन देखो मिल गया। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो ये पेपर में आता है तो लॉन्ग आंसर में आता भी है, क्योंकि इसमें कई प्रोसेस है। इतना सेट करने के बाद अब हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन अगर छोटा है तो छोटे क्वेश्चन में आ जाएगा 5 मार्क्स वाले में, बड़ा है तो 8 में, और अगर यही क्वेश्चन CBSE में आएगा तो 6 नंबर में आ जाएगा ना। वैसे इस बार CBSE ने इसको क्या किया है, कट कर दिया है, आउट ऑफ सिलेबस 9.5 नहीं है। ठीक है, तो देखोगे क्या होगा। हाँ, हम ये कह रहे थे कि इसको जो है, जो इसका इंटीग्रल करना है, इसको हम अलग से कर लेंगे, क्योंकि ये आई सपोज करके किया जाएगा और 2 टर्म में होगा। अगर तुम लोगों को याद हो तो ये लास्ट 7.6 एक्सरसाइज में 21 क्वेश्चन है। आइलेट वाला जो चैप्टर है एक्सरसाइज है, उसमें देखोगे 21वां क्वेश्चन है। यही सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है ना, तो वही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, i इज इक्वल टू ई की पावर 2x और कितना साइन x dx। अब आइलेट क्या होता है, ILATE, इन सब का अपना अपना मतलब है। i का मतलब क्या है, इनवर्स, l का मतलब क्या है, लॉगरिथम फंक्शन, a का अलजेब्रिक, t का ट्रिग्नोमेट्रिक और e का एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल है इसमें और कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो जो पहले उसी को पहला सपोज किया जाएगा, यही रूल है ना। तो पहले कौन सा है, पहले t है, t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले करेंगे। तो देखो ये तो पता चल गया फर्स्ट और सेकंड किसको करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला है उसको लगाएंगे। वो क्या होता है, फर्स्ट हमने किसको किया, साइन x को, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर होल इंटीग्रेशन ऑफ dx, होल इंटीग्रल, जितना ये रिजल्ट आएगा उसका पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे साइन एक्स ई की पावर 2x का पता है सबको, ई की पावर 2x बाई 2। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स ना, अरे साइन का कॉस एक्स, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और बाई में यहाँ 2 लगा देंगे। तो देखो फिर से अभी ये दो फंक्शन है, तो यहाँ पे फिर से हम दोबारा आइलेट लगाएंगे, ठीक है। चलो ई की पावर 2x बाई 2 साइन एक्स, तो वही पुराना रूल 1/2 रहने दो, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, और ये कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको पहला, इसको दूसरा, दूसरा जो है उसका इंटीग्रेशन होता जानते ही हो। इसके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, फिर होल d/dx जो पहला है, इंटू ई की पावर 2x dx होल dx, फिर ये कैपिटल ब्रैकेट इसलिए फिर से लगा रहे हैं क्योंकि 1/2 से सब में मल्टीप्लाई है। चलो एक स्टेप करो, 2x/2 दिख रहा है ना सबको, साइन एक्स माइनस, रहने दो भी, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, ई की पावर 2x/2 कॉस एक्स, इसका ई की पावर 2x/2, और यहाँ देखो कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस था, ये प्लस कर दिया हमने, साइन एक्स ई की पावर 2x का 2/2, ये ब्रैकेट ये वाला, और इसके साथ dx भी। अब देखो फिर से ये तो आ गया दोबारा वही, तो दोबारा वो नहीं करेंगे, ये देखो इसकी वैल्यू क्या है i, तो यहाँ पे देखोगे e की पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस 2 2 e की पावर 2x/4 कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस, ये बाई 2 बाहर कर लो, इस 2 से मल्टीप्लाई करो 1/4, और e की पावर 2x साइन एक्स dx। देखो अब ये पूरा दिख रहा है ना, उसकी वैल्यू कितनी है i, उस i को इधर लेके चले आओ, तो 1/4 i, देखो 1/4, इसकी वैल्यू क्या रख दी, यहाँ से i रख दिए, उसको हम इस साइड लेके चले आए तो कितना आ गया 1/4 है। हाँ, तो ठीक है। अब देखो बचा ये, जो बचा है उसमें देखो, यहाँ हम एक काम करते, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते रहे, क्यों जानते हो, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 हो जाएगा, और ई की पावर 2x, ई की पावर 2x, ई की पावर 2x/4 कॉमन हो गया, बचेगा कितना 2 साइन x इंटू सॉरी माइनस कॉस एक्स है, 4 1 जा 4 1 5, सॉल्व कर लो, 5i/4 ई की पावर 2x/4 2 साइन x माइनस कॉस एक्स, 4 4 कैंसिल, i की वैल्यू हमको चाहिए, तो e की पावर 2x/5 2 साइन x माइनस कॉस एक्स, ये आया हमारा आंसर। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, y e की पावर 2x, इसकी वैल्यू कितना है, e की पावर 2x/5 इन ब्रैकेट 2 साइन x माइनस कॉस एक्स प्लस c, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलो नोट करो।